हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमिक ऑफ जीएनएम में। जहाँ पर मैं आपको हिंदी के नोट्स देने के साथ ही साथ इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और आज का ये जो टॉपिक है वो है न्यूरोटिक डिसऑर्डर, जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है जीएनएम सेकेंड ईयर और बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। जीएनएम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सेकेंड ईयर में 5th यूनिट है ये मेंटल हेल्थ के अंदर, जो कि 5th यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जिस यूनिट के अंदर से 25 to 30 मार्क्स का पेपर इसी यूनिट से आता है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप लोग केयरफुली पढ़िएगा। और क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के बाद बना रही हूँ अभी मैं प्रॉमिस करती हूँ आप लोगों से कि वीकली एक वीडियो तो मैं ज़रूर डालूँगी, डेली तो मैं नहीं डाल सकती हूँ, बट अभी प्रॉमिस करती हूँ कि हर हफ्ते एक वीडियो आपके के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर। तो इंट्रोडक्शन है न्यूरोसिस का, जो कि 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे वो 2 शब्द तो नहीं लिखे हुए हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ। न्यूरॉन या फिर नर्व्स आप बोल सकते हो, फर्स्ट वर्ड है, और जिसका मतलब होता है, आप न्यूरॉन्स या नर्व्स से इंडिकेट कर सकते हैं। एंड ऑसिस का मतलब होता है डिजीज़ या फिर एबनॉर्मेलिटीज़। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नर्व डिसऑर्डर, मतलब कि जो हमारे नर्व्स के अंदर डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज आती हैं। लाइक एंजाइटी हो रहा है पेशेंट को, फोबिया हो रहा है, ओसीडी हो रहा है, और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। न्यूरोटिक डिसऑर्डर इज लेस सीवियर फ्रॉम द साइकेट्रिक डिसऑर्डर। मतलब कि जो हमने अभी साइकोटिक डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, लाइक उसके अंदर हमने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पढ़ा है, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर हमने मूड डिसऑर्डर पढ़ा, हमने डिलीरियम पढ़ा है, डिल्यूजन पढ़ा है। ये सारे जो डिसऑर्डर हैं, इन सभी डिसऑर्डर से लेस सीवियर होता है न्यूरोटिक डिसऑर्डर। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है, लाइक एंजाइटी हर किसी को होता है, ओसीडी की प्रॉब्लम भी हर किसी को होती है, किसी में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, बट होती है। फोबिया भी हर किसी के अंदर होता है। लेकिन जब ये सारी प्रॉब्लम्स एक एक्सेसिव लेवल पे और एक एडवांस लेवल पर पहुंच जाएं, तब ये प्रॉब्लम एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वही है न्यूरोटिक डिसऑर्डर इज लेस सीवियर फ्रॉम अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। किसी भी छोटे से स्ट्रेस के लिए जब पर्सन के अंदर लॉन्ग टाइम तक उसके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलता है, उसे हम न्यूरोटिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब अगर स्ट्रेस हो रहा है तो पेशेंट के बिहेवियर में कैसे चेंजेस आएगा। ऑफ कोर्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर साइकोलॉजी पढ़ी होगी, जीएनएम वाले स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को पता होगा कि बॉडी एंड माइंड का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है। अगर हमारे माइंड के अंदर डिस्टर्बेंस आता है, ऑफ कोर्स आपका जो बिहेवियर होता है, आपका जो फिजिक होता है, उसके अंदर चेंजेस आता है। जब आपके फिजिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑफ कोर्स आपका मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो सेम एज यही दिया हुआ है कि किसी भी स्ट्रेस के लिए, अगर छोटा सा स्ट्रेस अगर पर्सन को एक्सेसिव लेवल पे वो हार्म कर रहा है और उसको वो बहुत लंबे टाइम तक सोच रहा है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा एंजियस है, तो उसके बिहेवियर में चेंजेस देखने के लिए एब्सोल्युटली मिलता है। उसे ही हम न्यूरोटिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ये जो डिसऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि वो किसी ब्रेन के सेल्स के डैमेज होने की वजह से हो रहा है या उसके डेथ की वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये हमारे साइकोलॉजिकली चेंजेस की वजह से हो रहा है, एंजाइटी लेवल की वजह से हो रहा है, या हमारे लाइफ में जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स हो रहे हैं उन सारी चीज़ों की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर ये एक्सेसिव लेवल पर हो जाता है, तब ये एबनॉर्मल कंडीशंस अराइज हो जाती हैं। क्लासिफिकेशन है न्यूरोटिक डिसऑर्डर का। न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फोबिया, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर दैट इज ओसीडी, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं, पीटीसीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इन सारे डिसऑर्डर को आज मैं नहीं बताऊंगी, आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ डील करने वाली हूँ फोबिया। 1 बाय 1 जितने भी क्लासिफिकेशन है आपके न्यूरोटिक डिसऑर्डर के, ये सब हम लोग एक एक वीडियो में ज़रूर, हर एक क्लास हर एक डिजीज़ की होगी, इसको मैं सेपरेटली बनाऊंगी। तो आज की इस क्लास के अंदर हम सिर्फ फोबिया पे डील करते हैं। फोबिया, फोबिया वर्ड हर किसी ने सुना होगा, हर किसी के लाइफ में फोबिया होता भी है ना। फोबिया का मतलब क्या है? फोबिया का मतलब डर है, और हर किसी को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। मुझे भी लगता है, आप सबको भी लगता होगा, हर किसी को लगता है। लेकिन अगर वो डर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, शॉर्ट पीरियड के लिए है,
तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो डर आपका एडवांस लेवल पर पहुंच जाए, उसकी वजह से आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है उस पे प्रॉब्लम हो जाए, आपका प्रॉपर फंक्शनिंग कोई नहीं हो पा रहा है, आपके जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहा है, देन वो एक एबनॉर्मल डिसऑर्डर बन जाता है। तो उसी को डील करने वाले हैं फोबिया। फोबिया एक ग्रीक वर्ड फोबस से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है डर। फोबिया का मतलब है डर, ठीक है। और जनरली हम किसी भी चीज़ के लिए अगर डरते हैं तो हम उसको फोबिया ही बोलते हैं। तो यहाँ पर हम डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन देखिए, फोबिया इज अ टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। जब फोबिया इंक्रीज होता है या फोबिया जब डेवलप होता है तो वो किसकी वजह से होता है? एंजाइटी की वजह से होता है। लाइक आप किसी भी चीज़ को सोच रहे हो, वो चीज़ क्या करते हैं, जब आप लॉन्ग टाइम तक किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मोमेंट में सोचते हो तब वो आपके डर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज फोबिया which involves persistent and excessive fear of an object or situations। वो आपका मतलब कि जो आपका डर है या जो आपकी एंजाइटी है, अगर वो कंटिन्यूटी में है, वो आपके अंदर से निकल ही नहीं रही है, आप उसको निकाल ही नहीं पा रहे हो, और जब वो आप उसको निकाल नहीं पाते हो तब वो एक एक्सेसिव लेवल पर पहुंच जाता है। वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है या किसी सिचुएशन के, लाइक आपके सामने चूहा आ गया है, ठीक है, आप चूहे से डर रहे हो, या आपके सामने कोई ऐसा सिचुएशन आ गया, लाइक एग्जाम है, आपको एग्जाम से डर लग रहा है, ठीक है। आप एग्जाम से डरना किस बात का यार, तैयारी करो, सब दूर हो जाएगा। लेकिन क्या है, अगर हमने उसको अपने मन के अंदर बिठा लिया तो एब्सोल्युटली हम एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, और उसके अलावा आपके लाइफ में और भी जो स्ट्रेसफुल इवेंट आने वाले हैं वो आएंगे ही आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फोबिया ये इंग्लिश में था, हिंदी में देख लीजिए। फोबिया एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को लगातार और बहुत ज़्यादा किसी वस्तु या किसी भी स्थिति से डर लगता है, उसे ही फोबिया कहते हैं। फोबिया का मतलब है डर, लेकिन हमें यहाँ पे डर नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमें फोबिया पढ़ना है। देन इंसिडेंस का मतलब है कि कितने लोगों को होता है ये। तो अगर हम अमेरिकन की बात करें, अमेरिका में, तो अमेरिकन में जो फोबिया होते हैं वो 8 to 18% हैं जिनको होता है, और इंडिया में लोग जो हैं वो 2 से 4% लोगों के बीच फोबिया देखने को मिलता है। फोबिया होता सबको है, लेकिन ये फोबिया हमने काउंट किसको किया है? वो फोबिया जो एक्सेसिव लेवल पे पहुंच गया है, उसकी बात कर रहे हैं हम। टाइप्स ऑफ फोबिया की बात कर लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं फोबिया। तो 3 टाइप्स ऑफ फोबियाज पढ़ने वाले हैं। 3 टाइप ऑफ फोबिया होते हैं: स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया एंड अगोरा फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया की बात करें तो जो स्पेसिफिक फोबिया होता है वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से डर लग रहा है, किसी भी चीज़ से। आपको चूहे से डर लग सकता है, जनरली जो लड़कियां होती हैं उनको चूहे से, उनको कॉकरोचेस से, उनको छिपकली से, सारी चीज़ों से डर लगता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसी फोबियाज की बात कर रहे हैं। किसी किसी को भीड़ से डर लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमने स्पेसिफिक फोबिया में कुछ कुछ फोबियाज बताए हैं। जैसे कि है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया के अंदर किसी डार्क प्लेस से या किसी सफोकेटेड रूम से अगर हम पर्सन को वहाँ पर बंद कर दें, या थोड़ी देर के लिए अगर पर्सन को वहाँ पर रखा जाए और वो एरिया बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड से भरा हुआ है, तो उसमें पर्सन सफोकेट होने लगता है, जिसकी वजह से उसे डर लगने लगता है। फिर है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब कि उसको फ्लाइंग से डर लग रहा है, अगर मतलब लाइक वो एरोप्लेन वगैरह में चढ़ने से मना कर देता है, उसको डर लगता है। क्योंकि हीमोफोबिया फियर ऑफ ब्लड है, ये मुझे भी है हीमोफोबिया, क्योंकि मुझे भी ब्लड से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको डर लगता है, नॉट ओनली मी। गेमोफोबिया है। गेमोफोबिया शादी से डर लगता है। एक्रोफोबिया है। गेमोफोबिया फियर ऑफ मैरिज है। एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट, और हाइड्रोफोबिया है फियर ऑफ वाटर। इन सारी चीज़ों से हमें डर लगता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक फोबिया हैं। उसके अलावा बहुत सारे फोबियाज होते हैं, लाइक ग्लासोफोबिया हो गया, फोटोफोबिया हो गया, ये सारे फोबियाज हैं जिससे कि हमें डर लगता है। और अब है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया, सोशल नाम से आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि सोशल का मतलब क्या होता है। सोशल का मतलब वो कि जो हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, हमारी जो सोसाइटी में हैं, जिनसे हम कनेक्टेड हैं, आपके स्कूल हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, और भी बहुत सारे लोग आते हैं, हमें उन सारे लोगों से इंटरेक्शन करने में डर लगता है। इंटरेक्शन करने में डर क्यों लगता है? उसकी वजह होती है कि मतलब हम उसमें जो पर्सन है वो ये सोचता है कि वो जो भी बोलेगा
करेगा, कहीं उसके लिए वो जजमेंट पास ना करें, कहीं लोग उसको ह्यूमिलेट ना करें, वो जो भी बोल रहा है, क्योंकि गलतियाँ हर किसी से होती हैं, मे बी उसको भी हो जाए, उसको मतलब वो डर लग रहा है कि उसको लोग कहीं कुछ बोले ना कि यार तुमने ऐसा क्यों कर दिया, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो लोगों के बीच इंटरैक्ट नहीं हो पाता है और वो पर्सन सोशली विड्रॉवल हो जाता है। अगोराफोबिया है, क्राउडेड प्लेस से डर लगना है। आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होना, क्लैस्ट्रोफोबिया और अगोराफोबिया ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। क्लैस्ट्रोफोबिया का मतलब ये है कि वो एक सफोकेटेड प्लेस है, मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही है, एकदम टाइट प्लेस है, डार्क प्लेस्ड है, वहाँ पे होता है, वो है क्लैस्ट्रोफोबिया। अगोराफोबिया के अंदर क्राउडेड प्लेस है, मतलब कि बहुत वो प्लेस ओपनली हो सकती है, लाइक आप मेले में गए हो, मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, या फिर कोई कहीं पे सत्संग में गए हो, पूजा में गए हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पे पर्सन को डर लगने लगता है कि यार वो अभी वहाँ से कैसे निकलेगा। इस ये सारे टाइप्स हैं आपके। देन अब कॉजेज क्या क्या है फोबिया के, रीजन क्या हो सकता है, क्या कारण है फोबिया का होने का। तो फर्स्ट थिंग इज द ब्रेन केमिस्ट्री, मतलब कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस अपनी बॉडी के अंदर हो रहे हैं या हार्मोनल, क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर एंजाइटी लेवल इंक्रीज हो रहा है या आप किसी भी चीज़ को सोचते हो तो ऑफ कोर्स सी बात है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल रिएक्शंस, एंजाइम्स, ये सारे इम्बैलेंस डिसबैलेंस होने लगते हैं जिनकी वजह से फोबिया होता है। देन है अराइज फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल इवेंट और इंटरनल इवेंट। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि लाइक आपके चाइल्डहुड में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि जब आप एडल्टहुड में आए या एडोलेसेंट एज में आए, जब वही सिचुएशंस आपके सामने आ रही है, तो आप क्या करते हो कि आप पुरानी बातों को याद करते हो कि यार आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ मेरे से हुआ है या ऐसा हो चुका है या ऐसा मैंने देखा है। उन चीज़ों को देखकर, उन चीज़ों को सोचकर आपको डर लगता है। ट्रॉमेटिक और पोस्ट एक्सपीरियंस, ट्रॉमेटिक या पोस्ट, सॉरी पोस्ट नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस है। ट्रॉमेटिक या फिर पास्ट एक्सपीरियंस, यहाँ पे ट्रॉमेटिक का मतलब है कि लाइक चाइल्डहुड एज में या एडल्टहुड एज में कभी भी आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, लाइक सेक्सुअली अब्यूज या आपके साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ है या मतलब फिजिकल अब्यूज हुआ है, इसकी वजह से हुआ है, जो कि आप जब वो सारी चीज़ें देख रहे हो, लाइक अगर पेरेंट्स के बीच मतलब अच्छी आपकी पेरेंटिंग नहीं हुई है, आपका प्रॉपर तरीके से केयर नहीं रखा गया है, आपको देखने को मिला है आपके मदर एंड फादर के बीच आपको हमेशा फाइट देखने के लिए मिला है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं जिसकी वजह से आपको गेमोफोबिया होता है। लाइक जैसे कि हमने ऊपर एक पढ़ा है कि गेमोफोबिया, शादी से डर लगना, ये सारे कॉजेज हो सकते हैं। देन जेनेटिक्स भी हो सकता है कि अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में अगर किसी को प्रॉब्लम है, देन मे बी चांसेस की फोबिया हो सकता है। अब फोबिया हो गया है, तो फोबिया अगर किसी को हुआ है तो सामने वाले के अंदर क्या साइन और सिम्टम्स दिखता है। तो हम हर किसी को डर लगता है, मुझे तो छोटी छोटी चीज़ों को भी डर लगता है, सच में बता रही हूँ कि मुझे चूहे, अगर चूहा मेरे सामने आ जाए तो मुझे डर लगना है, मैं शाउट करने लगती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ, मैं उधर उधर भागने लगती हूँ। ये जनरल है, ये कॉमन है, ये हर किसी के साथ होता है, जिसको जिस चीज़ से डर लगेगा वो ऐसे ही करता है। तो सेम टू सेम आपको इतना ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करनी है, बस आपको सोचना है कि जब आपको किसी चीज़ से डर लगता है तब आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। या हर किसी को डर लगता है यार, कोई ये नहीं बोल सकता कि उसको डर नहीं लग रहा है, डर हम हर किसी को लगता है, और डरने की वजह से आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो होता है आपका साइन और सिम्टम्स, तो आपने वो देखना है। तो इमीडिएट एंजाइटी, लाइक आपके सामने कुत्ता आ गया, ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार वो कुत्ता आ गया है, अगर मैं भागूंगा तो वो कुत्ता मेरा पीछा करेगा, वो कुत्ता मुझे काटेगा, तो क्या हो रहा है, आपको कुत्ते को देख के आपको इमीडिएट एंजाइटी आ रही है ना, तो आपको डर लग रहा है कि यार अब क्या करें, अब जाएं तो जाएं कहाँ, ये होगा। स्वेटनिंग आएगी डर के मारा, कितनी भी ठंडी हो रही हो, ठीक है, आपको कितना भी ठंडा वेदर हो रहा होगा, लेकिन अगर आप डर गए तो आपको पसीने निकल जाने हैं। देन इंक्रीज हार्ट रेट, अगर स्वेटनिंग हो रही है, डर लग रहा है, आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, डर है, समझ में नहीं आएगा कि अब क्या किया जाए। देन उसकी वजह से क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, नोजिया एंड वोमिटिंग भी हो सकती है। किसी किसी को डर के मारे मतलब जनरली छोटे बच्चों में देखा जाता है कि अगर उनको एक तमाचा मार दो, एक चांटा मार दो, या मम्मी ने बहुत जोर से डांट लगा दी है, तो उनका यूरिन निकल जाता है ना, उनका यूरिन पास आउट हो जाता है, तो यूरिन अर्जेंसी हो सकती है।
और फिर एब्डोमिनल पेन की मुझे भी प्रॉब्लम है, लाइक मतलब मुझे भी अगर कोई ऐसा होता है कि जनरली किसी ने सडन अगर बुला लिया मुझे, मैंने कुछ नहीं किया और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ऐसा बुलाया जा सकता है कहीं पे, और मुझे बुला लिया हायर अथॉरिटी के थ्रू, तो अगर मुझे बुलाया है कि आपको बुलाया गया है ज्योति, तो बस ये सोच सोच कर ही मेरे पेट में दर्द होने लगता है। तो ये क्या है, ये सारे साइन और सिम्टम्स होते हैं। देन अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस क्या करेंगे हम क्योंकि हमने जेनेटिक्स पढ़े हैं कि जेनेटिक रीजन भी हो सकता है फोबिया होने का, तो ऑफ कोर्स ही बात है हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, देन तभी हमें पता चलेगा कि अगर पर्सन की फैमिली में कोई हिस्ट्री रही हो फोबिया की, देन मे बी चांसेस हो सकता है, तो हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट के अंदर चीज़ें पूछेंगे या उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम्स है या केमिकल रिएक्शंस हो रहा है लाइक दिस। देन एमएससी करते हैं, एमएससी का फुल फॉर्म होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है। हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, यहाँ पर हम पर्सन से क्वेश्चनिंग करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर चेक करते हैं। देन बायोकेमिकल टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर चेकआउट करेंगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को क्या है। देन ट्रीटमेंट करते हैं, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ फोबियाज पढ़े हैं, स्पेसिफिक, सोशियल एंड एगोरा। तो स्पेसिफिक फोबिया का बता दूं कि स्पेसिफिक फोबिया का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। वैसे तो जनरली जो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का आप स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो, इसीलिए उसे डिसऑर्डर बोला जाता है, क्योंकि उसका क्योंकि उसका कोई पर्टिकुलर कोई कॉज नहीं होता है, पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं होता है। इसीलिए हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत लॉन्ग टाइम तक भी पेशेंट जो होता है हम उसको क्योर नहीं कर पाते हैं और बहुत लंबे लंबे समय तक पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम सबसाइड कर सकते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बेसिकली हम सोशियल एंड अगोराफोबिया को ही मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि एंटी एंजाइटी, पेशेंट के अंदर एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी जिसकी वजह से पेशेंट को फोबिया हो रहा था, तो उसके लिए हम एंटी एंजाइटिक मेडिसिन देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं, जैसे कि अगर पेशेंट को सोशल फोबिया की कंडीशन है, क्योंकि पेशेंट सोशल फोबिया के अंदर सोशली विड्रॉवल हो रहा था, मतलब आइसोलेट हो रहा था, देन मे बी चांसेस कि पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है, तो उसके डिप्रेशन को कम करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दे सकते हैं। उसके अलावा हम थेरेपेटिक ट्रीटमेंट भी करते हैं, यहाँ पर एक्सपोजर थेरेपी देंगे। एक्सपोजर थेरेपी लाइक किसी को फायर से डर लग रहा है, आग से डर लग रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में हम पेशेंट के सामने सेम वही चीज़ करते हैं जिससे पेशेंट को डर लगता है, उसके सामने वही सिचुएशन क्रिएट करते हैं और पेशेंट को वहां पर लेकर आते हैं और देन ये देखते हैं कि पेशेंट अब उस सिचुएशन में क्या करेगा। ये सब एक साइकेट्रिस्ट के और जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनके प्रेजेंस में होता है। और है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो पेशेंट है, पेशेंट को इमेजिन करने के लिए बोलते हैं, मतलब कि जिस चीज़ से उसको डर लगता है हम उसको ऐसा बोलते हैं कि वो उस चीज़ को इमेजिन करे और इमेजिन करे कि वो चीज़ उसके पास में है, और पेशेंट को उसके सोचने के लिए बोलते हैं और सोचते सोचते हम उसके बारे में बात करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि जो पर्सन का फियर है वो उसका निकलने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये था आपका फोबिया। आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड बाय बाय।